तो चलिए अब यहां से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे हैं। साथ में उनके उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन का आज ये दिन है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे हैं। मंच पर वो मौजूद हैं। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी उन्होंने किया है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के इस दौरे के दौरान इस 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वो आज उद्घाटन करने पहुंचे हैं। लगातार खिलाड़ियों के अंदर खेल की भावना को जागृत करने, विकसित भारत की ओर एक कदम बढ़ाते हुए ये आज वॉलीबॉल चैंपियनशिप, आज 72वीं वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। खेलों के विकास की जो सरकार के द्वारा हमेशा बात कही जाती है, जो बात करी जाती है कि खेलों का विकास होगा तो देश स्वतः ही विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया जाता है। खिलाड़ियों के लिए लगातार उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बेहतरीन कदम भी उठाए जाते हैं। आज का ये दिन वाराणसी के दौरे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वो पहुंचे हैं वाराणसी, जहां पर मंच पर वो मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन आज ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। लगातार खेलों की भावना का विकास करने के लिए, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देश के सम्मान में वंदे मातरम गीत के लिए सभी लोग अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं। नए यूपी का नया आकाश, खेल खिलाड़ियों का विकास, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज उद्घाटन कार्यक्रम है। आज इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली आज यहां पर जुड़ेंगे। खिलाड़ियों को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं वीसी के जरिए। उससे पहले कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री का वाराणसी का ये दौरा है और आज 72वीं ये चैंपियनशिप है वॉलीबॉल की, सीनियर नेशनल
वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन का आज दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में आप मुख्यमंत्री का इस मंच से संबोधन सुनेंगे। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करती हूँ माननीय महापौर जी से कि वो आए, सम्मानित मंच का और यहाँ पर उपस्थित अतिथिगणों का स्वागत करें। वैसे न करें ना, बार नहीं आया, नहीं बार बार न करें, निकालना पड़ा ना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के 35 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई आदरणीय रविंदर जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बड़े भाई श्री दयाशंकर दयालु जी, विधान राज्यसभा सदस्य बड़े भाई श्री अमरपाल मौर्य जी, श्री वीरेंद्र कुंवर जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी जिलाध्यक्ष और माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, बड़े भाई और दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी, कैंट विधानसभा के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, पिंडरा के लोकप्रिय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, अजगरा के विधायक श्री राम जी, श्री सुनील पटेल जी, सुनील तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, रामनुजन चौधरी जी सचिव वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, राम अवतार सिंह वॉलीबॉल प्रतियोगिता के जो आए हुए हैं, और काशी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई श्री दिलीप पटेल जी, महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रहरी जी, और जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल का एक विकास हो रहा है, ऐसे श्री गिरीश यादव जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जो देश भर में आए होनहार खिलाड़ी, 30 प्रदेशों गए हुए सभी खिलाड़ियों का काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी मानपूर्णा की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सबको करबद्ध प्रणाम है मेरा। यहाँ सभी को पाकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही यह स्टेडियम निखर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। काशी नहीं, पूर्वांचल वर्ग के खिलाड़ियों का नेशनल एक्सीलेंस सेंटर का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन भाषण में हमेशा कहते हैं मेरी काशी। यह सिर्फ उनके वचन ही नहीं, मानसा और कर्मणा में भी दिखता है। आपने पूरे देश की पूरी समग्रता से चिंता करते हुए काशी को हजारों करोड़ की परियोजनाओं को भेंट दिया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वस्थ जीवन का आधार सब कुछ समाहित है। आप जैसा कर्मयोगी सांसद पाके हम काशीवासी अपने को धन्य भाग्य समझते हैं। आपके संसदीय क्षेत्र का महापौर होना, मुझे लगता है मेरे जीवन का इससे बड़ी कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती है। सेवा का अवसर अपने जो काशी की जनता ने मुझे दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी की तरह ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी काशी अब दूसरा घर हो गया है। कोई ऐसा महीना नहीं है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार या दो बार काशी न आते हो।
जैसे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में गंगा विकास की गंगा बहा रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं भूलते, वैसे भी कोई ऐसा माह नहीं हुआ है जब एक दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी काशी आगमन न हुआ हो। काशी की पुरातन छवि को बरकरार रखते हुए नवीन रूप देने में आप दोनों विभूतियों का तन मन से जुटे हैं। काशी विश्वनाथ धाम को नौ स्वरूप हो, रिंग रोड हो, हाईवे हो और शहर से में कनेक्टिंग की सड़कें हो, उक्त शिक्षण संस्थान हो, चिकित्सा के साथ 3 नए मेडिकल कॉलेज की साथ ही हर बिंदु पर आपकी सदा नजर रहती है। आप सभी को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के एक छोटे से सेवक का करबद्ध प्रणाम। प्रधानमंत्री जी, आप अपने सौदोय सजाए स्टेडियम में होने जा रहे पहले बड़े आयोजन से जुड़े। हम लोग गए थे आपको निमंत्रण देने और आपने कहा नहीं मैं जुड़ूंगा। ये हम सब काशीवासियों खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धैर्य और साहस, संयम सभी गुण ही खेल में जरूरी है। यही खेल में सफलता का मार्ग है। प्रयास हमारा धर्म है, परिणाम स्वीकार करना हमारा अनुशासन है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय खेल मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलीबॉल एसोसिएशन आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, काशी क्षेत्र के प्रभारी सांसद राज्यसभा आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पूनम मौर्य जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय अवधेश सिंह जी, आदरणीय त्रिभुवन राम जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, महासचिव आदरणीय रामानंद चौधरी जी, पूर्व महासचिव आदरणीय रामोतार सिंह जाखड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, माननीय विधायक आदरणीय सुनील पटेल जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव आदरणीय सुनील तिवारी जी और इस समारोह के आयोजक हमारे मित्र और पूरे समारोह को अपना पूरा समय और ऊर्जा देने वाले आदरणीय अशोक तिवारी जी जो वाराणसी के महापौर हैं, सामने बैठे सभी खिलाड़ियों, उत्साही युवक और वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, देश भर से आए हुए अपने खिलाड़ियों का, कोचेज का, टीम मैनेजर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार इसलिए प्रकट करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उद्घाटन के लिए अपना समय तो प्रदान ही किया, लेकिन पूरे देश के अंदर नौजवानों में, खिलाड़ियों में अपने कार्यकाल में एक नए उत्साह का संचार किया है। मैं हृदय तल की गहराइयों से देश के युवाओं की तरफ से, प्रदेश के नौजवानों की तरफ से, देश भर के खिलाड़ियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जिस देश में खिलाड़ी आगे होते हैं वो देश हमेशा सर्वोच्च शिखर की ओर लगातार अग्रसर रहता है। कहा जाता है कि हर युद्ध में, हर मैदान में हमें खेल भावना से खेलना चाहिए।
खेल भावना एक ऐसी भावना है जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें जीत और हार का परिणाम तय नहीं होता है। हर खिलाड़ी जीतता है जो मैदान में उतरता है, और मैदान के बाद हम एक दूसरे से गले मिलकर के, हाथ मिला करके नई चुनौती के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। यही है खेल भावना। मैं खेल भावना को प्रणाम करता हूं, खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश के अंदर खेलों का विकास करने के लिए जो एक नई गंगा बहाने का काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सभी खेलों का बजट बढ़ा करके 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले भी खेल होते थे, खेल के मैदान होते थे, लेकिन मात्र औपचारिकता मात्र से काम चल जाता था। एक छोटा सा फोटो छप जाता था कि फलाने खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स गए हैं, कुछ एशियन गेम्स में गए हैं, कभी कॉमनवेल्थ खेल होते थे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उन पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगने का काम कांग्रेस की सरकार में होता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में देश के अंदर खिलाड़ियों में, युवाओं में जज्बा भरने का काम जो माननीय मोदी जी ने किया है, आज देश का हर खिलाड़ी मोदी जी को अपने अभिभावक के रूप में देखने का काम कर रहा है। उनको पता है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन है, तो ये सब मोदी जी की देन है। आज हमारे खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलों में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या देश की किसी बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाते हैं, तो माननीय मोदी जी स्वयं उनसे बात करते हैं, और जब देश में लौटते हैं तो माननीय मोदी जी उनके साथ वार्ता ही नहीं करते, पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। ये खिलाड़ी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, इनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम खिलाड़ियों को सेवा में उच्च स्तर पर सीधे नौकरी देने का काम करेंगे। आज हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे कहने में गर्व हासिल है कि हमारी प्रदेश सरकार ने भी बजट को कई गुना बढ़ाया है। प्रदेश में पहली बार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हम मेरठ में यूनिवर्सिटी बना करके तैयार करके खली करने